हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको कल बताया था अगले लेक्चर में कि अगर कोई सर्कुलर रिंग है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, रेडियस आर, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है 0। सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर ये आधा सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर स्क्वायर, रेडियस आर, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 2k लैम्डा बाई आर। 2k लैम्डा बाई आर एक्चुअली फॉर्मूला एक 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2 अल्फा पाई साइन पाई बाई 2 1, ये फील्ड थी। अगर ये क्वार्टर रिंग थी, क्वार्टर है इतनी लैम्डा कूलम पर मीटर चार्ज डेंसिटी, रेडियस आर, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है √2k लैम्डा बाई आर, √2k लैम्डा बाई आर। अब इसमें अगर हम क्वेश्चन देखें थोड़ा सा, मान लो ये कोई रिंग, रेडियस आर, रेडियस आर ऐसे, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ये पॉजिटिव, यहां और ये भी पॉजिटिव, और यहां पर नेगेटिव। यहां लैम्डा कूलम पर मीटर, यहां माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर, चार्ज निकालना है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट the center of ring। रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, कैसे? इसको ऐसे लगा सकते हैं, ये जो आधी पॉजिटिव रिंग है, इसकी वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, E1 और E1, और ये है सेमी सर्कुलर रिंग, आधा अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सेमी सर्कुलर रिंग से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 2k लैम्डा बाई आर। अच्छा, ये जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी है, इसकी वजह से यहां पर फील्ड का डायरेक्शन होगा नीचे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इस नेगेटिव की वजह से नीचे होगी, पॉजिटिव की वजह से दूर नीचे होगी, यानी दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में आ जाए, इतने भी हो गई तो 2k लैम्डा बाई आर। तो आप ई नेट लिख सकते हो, एक ही डायरेक्शन में है, E1 प्लस E2, यानी 2k लैम्डा बाई आर
प्लस 2 के लैम्डा बाई आर, तो ये नेट हो जाएगा 4 के लैम्डा बाई आर, 4 के लैम्डा बाई आर, जहाँ के बारे में बार बार बता रहे हैं, पता होना चाहिए, ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अगर मान लो वैसे ही ये आर रेडियस, ये सब पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां तक पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, इतना नेगेटिव, ऐसे नेगेटिव। अब निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity at the center of ring, निकालो। अगर इसको देखें ध्यान से कि क्वार्टर रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी कितना, √2 के लैम्डा बाई आर, इस सेगमेंट की वजह से पॉजिटिव से दूर क्वार्टरिंग इसकी वजह से, इस क्वार्टर सामने इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आगे फ्रॉम चार्ज इधर √2 के लैम्डा बाई आर, इस पॉजिटिव क्वार्टरिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर √2 के लैम्डा बाई आर, और इस नेगेटिव की वजह से हमारी फील्ड का डायरेक्शन इधर ही नेगेटिव टुवर्ड्स √2 के लैम्डा बाई आर। ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे, तो ई नेट दोनों सेम है, √2 √2 के लैम्डा बाई आर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ऐसे ही मान लो ऐसे इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज, जहां ये नेगेटिव, ये फिर पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर of the ring. सेम उसे ट्राई करो, अभी तो निकाला था इसको, सेम ही निकाला था, ऐसे कर दो इसको, यह नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ऐसा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन √2 के लैम्डा बाई आर, ये माइनस है तो इसी की तरफ √2 के लैम्डा बाई आर, ये प्लस है तो इससे दूर √2 के लैम्डा बाई आर, ये माइनस है इसकी ओर
√2 k लैम्डा बाई आर। अपोजिट में इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे आ गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसको अगर हम एसएचएल से जोड़ेंगे क्वेश्चन तो आपके लेवल से ऊंचा हो जाएगा। लेकिन मान लो एक रिंग है, सर्कुलर रिंग, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम पर मीटर, यानी क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। ये रेडियस आर, आर ऐसे रखा है, ऐसे रखा है, गोल बनेगा इसका मतलब रिंग ऐसे रखा है, अगर ऐसे बनता है इसका मतलब रिंग ऐसे रखा है, ऐसे। यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है, माइनस सेंटर। ये बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम है क्या अनस्टेबल? अगर इसको स्लाइटली एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट दें, इधर इधर एक डिस्प्लेसमेंट दे, चार्ज माइनस क्यू स्लाइटली डिस्प्लेस्ड along axis of ring and released, then find out time period, time period of oscillation, time period of oscillation। अगर आप इसको राइट में डिस्प्लेसमेंट दोगे एक्सिस के लॉन्ग इधर, तो जब यहां पर आएगा तो पता है इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर कितनी होती, कितनी होती, इक्वल्स के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये डायरेक्शन होता है, आपको पता है डेरिवेशन में ई साइन थीटा ऊपर नीचे गया था, कैंसिल, ऐड हुआ था कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड किया था। इसका मतलब इस रिंग के पॉजिटिव रिंग है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो फील्ड का डायरेक्शन होगा आगे फ्रॉम रिंग। अभी अगर नेगेटिव चार्ज होता तो फील्ड का डायरेक्शन होता टुवर्ड्स रिंग, टुवर्ड्स रिंग, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है तो आगे फ्रॉम रिंग इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब मान लो इसको हम स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट के यहां पे लाए इस माइनस क्यू चार्ज को, तो फोर्स किधर लगेगा, तो वो पड़ा है F इक्वल्स QE। अगर कोई क्यू चार्ज ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर एक फोर्स लगेगा F बराबर QE, क्योंकि E की वैल्यू होती है Q बाई F बाई Q, तो F हो जाएगा QE। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। इसका मतलब फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगेगा लेफ्ट में, यानी इसको इधर लेकर आगे छोड़ोगे तो लेफ्ट में भागेगा, यानी जहां से डिस्प्लेसमेंट आपने दिया था उसी तरफ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो एसएचएम आएगा, एसएचएम आएगा। तो जरा बताइए इस पर फोर्स कितना लगा, फोर्स अगर माइनस क्यू चार्ज यहां पर आ गया तो फोर्स इधर लगा,
कितना लगा, माइनस क्यू ई, माइनस क्यू ई की वैल्यू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एफ इक्वल्स एम अल्फा माइनस के क्यू क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो अल्फा आ जाएगा माइनस के क्यू क्यू एक्स बाई एम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, बट एक्स इज लेस देन आर, स्लाइटली डिस्प्लेसमेंट, एक्स बहुत छोटा है, सो एक्स स्क्वायर कैन बी neglected, तो एक्स स्क्वायर निग्लेक्ट होगा जब, तो ये आ जाएगा अल्फा इक्वल्स माइनस के क्यू क्यू बाई एम आर क्यूब इंटू एक्स, एम आर क्यूब इंटू एक्स। तो इसे हम ये देखो अल्फा इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के रूप में है, यानी वो माइनस क्यू चार्ज सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। आप कंपेयर कर दो, ओमेगा स्क्वायर के स्थान पर आ जाएगा के क्यू क्यू बाई एम आर क्यूब, तो ओमेगा आ जाएगा अंडर रूट के क्यू क्यू बाई एम आर क्यूब, तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा का मतलब के क्यू क्यू बाई एम आर क्यूब, तो हम टी को लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब बाई के क्यू क्यू, जहां आपको पता होना चाहिए के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट इज आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, नोट।
एस। और आगे देखो, अगले टॉपिक देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इसमें मान लो दो चार्ज है, -q और +q। ये दोनों चार्ज अगर बहुत कम डिस्टेंस पे रखे हो, शॉर्ट डिस्टेंस पे, एक्चुअली में डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में होती है, लगभग मिलीमीटर में, उससे छोटा। अगर तो सेम मैग्नीट्यूड के दो चार्ज बट अपोजिट पोलरिटी के बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पे रखे हो, मान लो डिस्टेंस है 2l, 2l एल भी कोई दिक्कत, 2l, तो इस सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई वाले दो, पोल वाले पोलरिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम इन व्हिच two charges having same magnitude but opposite polarity are placed at very short distance. Electric dipole is a system in which two charges of same magnitude and opposite polarity are placed at very short distance. ये दो चार्ज है, -q +q, दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम है। इस सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल moment equals magnitude of charge into distance between charges, distance between charges denoted by p equals q into 2l, that is लिखा जाता है 2ql। 2l is the distance between two charges and p को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और बीच की डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दे तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसकी अगर यूनिट की बात करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, कूलॉम मीटर। कूलॉम मीटर। अगर हम डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन इसका ATL Q IT, Q इक्वल्स IT, I माने एम्पियर, A T टाइम और L ATL। डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ATL। एंड अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये क्वांटिटी होती है वेक्टर। और जो क्वांटिटी वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगा। डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज।
इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये जनरल एक आइडिया है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम इन व्हिच टू चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड and opposite polarity are placed at very least distance. The product of magnitude of one charge and distance between charges is called electric dipole moment. That is P equals Q into 2L or P equals to QL. इसका यूनिट है कूलॉमीटर, डायमेंशन है ATL, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, राइट? इतना क्लियर? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए बहुत आता है ये टॉपिक की इलेक्ट्रिक डायपोल। बहुत सारी चीजें इसमें निकालेंगे, आप इसको लिख सकते हो। बम्पर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं इसके बाद भी है, मतलब इसी से रिलेटेड हो गया, नोट कर लिया। देखो electric field intensity at the axis of electric dipole के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा, सीबीएसई इंपॉर्टेंट, बम्पर इंपॉर्टेंट। अब देखोगे हर साल में चंडीगढ़ में बहुत बार आया हुआ। जिस मान लो इलेक्ट्रिक डायपोल है तो दो चार्ज से मिलके बना होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस इसकी 2L। हम इधर भी L ले लेते हैं मिडिल पॉइंट से, और इधर भी ऐसे दो पार्ट में तोड़ देते हैं। इस चार्ज को मिलाने वाली जो लाइन होगी ये कहलाती है एक्सिस। इसी एक्सिस पर एक पॉइंट P है, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो मिडिल पॉइंट से R डिस्टेंस पे है। ये R डिस्टेंस पे है। अब जरा बताओ, क्योंकि अगर एक चार्ज होता है तो एक चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कितनी? KQ बाई R स्क्वायर। तो दो चार्ज है तो दोनों की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। डायपोल दो चार्ज से मिलकर बना है तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ओके होगी। अच्छा, इस चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी? R प्लस L, R प्लस L। इस चार्ज से इस P की डिस्टेंस कितनी? R में से इतना घटा दे, R माइनस L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to charge minus q even equals 1 by 4 pi epsilon naught by k q by r plus l का होल स्क्वायर, k q by r स्क्वायर। यहां से डिस्टेंस माइनस q से डिस्टेंस डायरेक्शन क्या होगा? माइनस चार्ज है, इसकी वजह से यहां फील्ड होगा टुवर्ड्स चार्ज। इधर हो लिखेंगे टुवर्ड्स
पी ए मान लो ये है, ए मान लो पी ए टूवर्ड्स पी ए। सेम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इस चार्ज जैसे फील्ड E2 इक्वल्स 1/4πε0 Q by R माइनस L का होल स्क्वायर। यहां से डिस्टेंस R माइनस L, डायरेक्शन किधर, प्लस चार्ज है, अवे फ्रॉम चार्ज इधर E2 and towards किधर BP इधर। अब यहां पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, E1 और E2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब अपोजिट होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एस। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स E2 माइनस E1। E2 बड़ा है, E1 छोटा है, यहां देखो, यहां माइनस है, यहां प्लस है, नीचे प्लस है, ये छोटा है E1, नीचे माइनस है, E2 बड़ा है, तो नेट हो गया E2 माइनस E1। पहले Q by 4πε0 कॉमन हो जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो पहले में आएगा 1/E2 में R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, ऐसे साथ पढ़ सकते हैं। इक्वल्स Q by 4πε0 एलसीएम R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। Q by 4πε0 R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल आएगा Q बाई 4πε0 ये आएगा 4RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट L इज लेस देन R, L की वैल्यू 2L छोटा होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, L और छोटा होगा, उसका स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा। सो L स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड इन द कंपैरिजन ऑफ R स्क्वायर। ये स्क्वायर निग्लेक्ट करोगे तो E आ जाएगा, ऊपर देखो 4QRL बाई 4πε0 इंटू R पावर 4, ये निगलेक्ट हो गया, R स्क्वायर का होल स्क्वायर R पावर 4, एक R कट जाएगा, क्यूब बचेगा। लिख सकते हो 1/4πε0 2 into 2QL by R क्यूब। 4QL को लिख दिया 2 into 2QL, और 2QL होता है P, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 1/4πε0 2P by R क्यूब। यही फॉर्मूला डिराइव करना है। इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, देखिए डायरेक्शन किधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है माइनस से पॉजिटिव, इधर डायरेक्शन है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ रही है, राइट में, क्यों E2 बड़ा है E1 कम है, तो नेट किधर जाएगा, राइट में, तो नेट इधर जाएगा, इधर P भी है, तो वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है ऐसे, वेक्टर नोटेशन, वेक्टर इक्वल्स 1/4πε0 2P वेक्टर बाई R क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म है। एस बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, नोट कर।
फास्ट नोट करें।